के क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन टरबाइन के बारे में। रिएक्शन टरबाइन क्या होता है? इन अ रिएक्शन टरबाइन ओनली सम अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये अभी थोड़े देर में इसका प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बाद ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दे आर यूज्ड इन लो एंड मीडियम हेड एप्लीकेशन। दिस टरबाइन वर्क्स अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंपॉर्टेंट है ये, अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करता है। हमने इम्पल्स टरबाइन पढ़ा था, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क करता है। इसके एग्जांपल है फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लॉन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन, यहाँ पे हमको दो वर्ड दिख रहा है, एक रिएक्शन एक टरबाइन। टरबाइन क्या होता है? प्राइम मूवर होता है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रिएक्शन, इस टर्म को समझने के लिए हमको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझना जरूरी है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगती है। इसको समझने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट लिए हैं जिसमें फोर्स लगा रहे हैं। जब इस ब्लॉक पे या इस ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट एक रिएक्शन लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगाएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? फोर्स हो गया, और रिएक्शन क्या हो गया? ये रिएक्शन फोर्स हो गया। तो जो रिएक्शन टरबाइन रहता है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। रिएक्शन टरबाइन का प्रिंसिपल देखते हैं। यहाँ पे एक रोटर रहता है जिसके ऊपर 4 पाइप लगा रहता है। इस पाइप के साथ नोजल कनेक्टेड रहता है। ये पाइप क्या रहता है? ये पूरा अरेंजमेंट क्या रहता है? ये पूरा पानी के अंदर रहता है, पानी में इमर्ज रहता है, डूबा रहता है। यहाँ पे भी एक पाइप रहता है जिसमें और वाटर अवेलेबल रहता है, और यहाँ पे भी एक पाइप रहता है ऐसा जो चारों पाइप से कनेक्टेड रहता है। अब ये पानी के अंदर है तो पानी के अंदर क्या रहेगा? प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे का जो वाटर का जो प्रेशर रहता है वो हाई प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। अब यहाँ पे का जो वाटर है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और नोजल की ओर जाता है। जैसे ही ये नोजल से बाहर आता है, यहाँ पे क्या है? नोजल से बाहर आ रहा है, तो नोजल का कैरेक्टरिस्टिक रहता है ये प्रेशर को क्या कर देता है? कम कर देता है, और वेलोसिटी को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ नोजल से जो वाटर जेट बाहर आ रहा है उसके वेलोसिटी को ये क्या करता है? बढ़ा देता है। वाटर जेट यहाँ पे एक फोर्स लगाता है जिसे हम वाटर जेट के कारण जो फोर्स आ रहा है वो क्या हो गया? एफ है। ये जो फोर्स है वो यूजलेस है, ये कुछ काम का नहीं रहता है। लेकिन इसके अपोजिट में जो रिएक्टिव फोर्स लगता है ये काम का फोर्स रहता है। जैसे कि हमने देखा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो फोर्स एफ हो गया वाटर जेट के कारण वो क्या हो गया? एक्शन हो गया, और जो एफ आ रहा है वो रिएक्शन हो गया। इस रिएक्टिव फोर्स के कारण ये पाइप क्या होता है? इस डायरेक्शन में थोड़ा सा टर्न होता है, रोटेट होता है। ऐसे ही सभी नोजल में होगा। यहाँ पे भी वाटर जेट फोर्स लगाएगा, यहाँ पे रिएक्टिव फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा? थोड़ा सा टर्न होगा। वैसे यहाँ पे टर्न होगा और ये यहाँ पे टर्न होगा। पाइप जो है इसका टर्न होता है, जिससे क्या होता है? ये रोटेट होना स्टार्ट करता है। इसके रोटेट होने से जैसे ये पाइप रोटेट होता है, पाइप किसके ऊपर लगा है? रोटर के ऊपर लगा है, तो रोटर भी क्या होता है? रोटेट होना स्टार्ट करता है। इसको हम और डायग्राम में देखते हैं। ये हमारा रोटर है और ये अंदर में वाटर है जो हाई प्रेशर में है। अब ये क्या करेगा? नोजल से बाहर जाने की कोशिश करेगा, नोजल से बाहर जाने की कोशिश करेगा ये। तो एक यहाँ पे रिएक्टिव फोर्स लगेगा, ये एफ आर रिएक्टिव फोर्स हो गया। रिएक्टिव फोर्स के कारण ये पाइप क्या होता है? इस डायरेक्शन में टर्न करता है, जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में देखा। तो ये क्या हो रहा है? रोटेट होना स्टार्ट करता है। तो पाइप के रोटेशन से रोटर भी क्या होता है? रोटेट होना स्टार्ट करता है। अब ये जो पाइप है रोटर से कनेक्टेड रहता है, जैसे कि हम देख रहे हैं ये क्या है? ये भी जो पाइप है रोटर से कनेक्टेड रहता है, और ये वाला जो पाइप है जहाँ पे वाटर अवेलेबल है ये इसका डायमीटर ज़्यादा रहता है, जहाँ पे वाटर अवेलेबल रहता है। तो जो पाइप है ये पाइप रोटर से कनेक्टेड है, जैसे कि हम देख रहे हैं। और रोटर से क्या कनेक्टेड है? शाफ्ट कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही ये रोटर घूमना स्टार्ट करता है,
शाफ्ट भी क्या होता है, घूमना स्टार्ट करता है। यहाँ पे जो वाटर निकल रहा है नोजल से उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। जितना ज़्यादा रहेगा उतने स्पीड से ये क्या है, रोटर घूमेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ये वाटर का वेलोसिटी रहेगा उतना ही ज़्यादा ये फोर्स रहेगा वाटर जेट के कारण जो आ रहा है, और उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव फोर्स रहेगा। जितना ज़्यादा रिएक्टिव फोर्स रहेगा ये पाइप उतना ही ज़्यादा रोटेट होगा, और ये पाइप के रोटेट होने से उतना ही ज़्यादा रोटर क्या होगा, रोटेट होगा। रोटर से शाफ्ट कनेक्टेड है तो शाफ्ट भी उतना ही ज़्यादा रोटेट होगा। अब यही क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन का प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। रनर में जाने से पहले क्या होता है, रनर में जाने से पहले वाटर क्या है, वाटर जो है रनर में जाने से पहले क्या हो रहा है, अवेलेबल एनर्जी जो रहता है उसका कुछ अमाउंट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वाटर का रनर में जाने से पहले, वाटर का फ्लो रनर में जाने से पहले जो अवेलेबल एनर्जी है उसका कुछ अमाउंट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जब वाटर रनर के अंदर चले जाता है, रनर मतलब यहाँ पे क्या है, रोटर है, सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। रनर के अंदर जैसे ही वाटर जाता है बाकी का जो कन्वर्जन है, जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है जैसे ही पानी रनर के अंदर जाता है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ देख रहे हैं, रनर में जाने से पहले अवेलेबल एनर्जी कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, और रनर के अंदर जैसे ही पानी जाता है प्रेशर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि हमने अभी प्रिंसिपल में देखा। तो इस तरह जो टरबाइन, इस प्रकार के टरबाइन को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। यहाँ पर प्रेशर वेरी करता है। डैम पेन स्टॉक में जो वाटर का प्रेशर रहेगा वो अलग रहता है। फिर जो वाटर है जो गाइड वेज में जाएगा, रनर में जाएगा, गाइड वेंस में जाएगा, वहाँ पे भी का प्रेशर क्या रहता है, अलग रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिलता है, प्रेशर डिफरेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव प्रेशर कहते हैं। इसी रिएक्टिव प्रेशर के कारण टरबाइन को मोशन मिलता है। देख यहाँ पे देखा है जैसे लिखा है, और यही प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है टरबाइन के मोशन के लिए। ये जो रिएक्टिव प्रेशर रहता है इसी कारण से क्या होता है, टरबाइन में मोशन मिलता है। जैसे ही टरबाइन में मोशन मिलेगा टरबाइन क्या होता है, रोटेट होता है। इसलिए इस रिएक्टिव प्रेशर के कारण ही हम इसको रिएक्शन टरबाइन को प्रेशर टरबाइन भी कहते हैं। वाटर फ्लो सीक्वेंस, वाटर का फ्लो सीक्वेंस देखते हैं रिएक्शन टरबाइन में। तो वाटर सबसे पहले पेन स्टॉक से स्क्रोल केसिंग में जाएगा, ये हमारा स्क्रोल केसिंग है, स्पायरल केसिंग भी बोलते हैं। उसके बाद गाइड वेंस में जाएगा, ये हमारा गाइड वेंस है। वाटर यहाँ पे से फ्लो होता है, ओपनिंग रहता है यहाँ पे वाटर के फ्लो के लिए। गाइड वेंस के बाद ये किस में जाएगा, रनर में जाएगा, ये हमारा रनर हो गया, अंदर का पोर्शन जो है ये रनर हो गया। रनर में जाने के बाद वाटर, ये रनर है यहाँ पे, रनर में जाने के बाद वाटर यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही किस में जाता है, ड्राफ्ट ट्यूब में जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब में जाने के बाद वाटर टेल रेस से बाहर चले जाता है। वाटर रनर के बाद ड्राफ्ट ट्यूब में जाता है, ड्राफ्ट ट्यूब से टेल रेस में जाता है। मेन कंपोनेंट या पार्ट्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पायरल केसिंग, इसको हम स्क्रोल केसिंग भी बोलते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है स्पायरल टाइप का होता है। स्पायरल टाइप के होने से इसका एरिया क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। और हमको क्या चाहिए, यहाँ पे वाटर का फ्लो जो चाहिए रहता है कांस्टेंट चाहिए रहता है। तो फ्लो क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो जैसे जैसे यहाँ पे एरिया डिक्रीज होते जाता है वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ते जाता है, जिससे वाटर का जो फ्लो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यह एक एयर टाइट चैम्बर रहता है जो वाटर फ्लो को कांस्टेंट रखता है, और ये इसके अंदर गाइड वेंस, रनर सेफ रहते हैं। तो ये हो गया हमारा स्क्रोल केसिंग। सेकंड है हमारा गाइड वेंस। गाइड वेंस या गाइड मैकेनिज्म, वाटर जब पेन स्टॉक से स्क्रोल केसिंग से होते हुए गाइड वेंस में जाता है
गाइड वेंस में फ्लो करता है, यहाँ पे ओपनिंग रहता है। तो ये जो ब्लेड जो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या रहता है, एक प्रॉपर एंगल पे रहता है, जिसके कारण जो वाटर पेन स्टोक से आ रहा है एक प्रॉपर वेलोसिटी से ये रनर में जाता है। तो गाइड वेंस क्या करता है, वाटर को गाइड करता है, इसलिए इसको गाइड मैकेनिज्म भी कहते हैं। वाटर को ये रनर में भेजता है। गाइड वेंस क्या करता है, वाटर को रनर में भेजता है, प्रॉपर वेलोसिटी से प्रॉपर फ्लो से रनर में भेजता है। और ये जो गाइड वेंस जो रहता है रनर के पेरीफेरी में रहता है, फिक्स रहता है पेरीफेरी में। यहाँ पे हमको दिख रहा है ओपनिंग दिख रहा है, ये यहाँ से वाटर एंट्री करता है और ये जो रनर है इसमें रनर में जाता है। तीसरा हमारा मेन पार्ट है रनर। रनर क्या करता है, जैसे ही वाटर गाइड वेंस से रनर में आता है, रनर क्या करता है, वाटर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही वाटर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे रनर में क्या होता है, मोशन होता है। अब यहाँ पे जो रनर के जो ब्लेड दिख रहे हैं ये रेडियल कर्व वेंस होते हैं। रेडियल रनर का जो ब्लेड है या वेंस है, रेडियल कर्व वेंस होते हैं या ब्लेड होते हैं। तो जैसे ही वाटर इस ब्लेड पे स्ट्राइक करता है, इसमें क्या लगता है, इम्पल्सिव फोर्स लगता है। इम्पल्सिव फोर्स लगने के कारण इसमें मोमेंटम जनरेट होता है। मोमेंटम जनरेट होने के कारण ये रनर क्या होता है, रोटेट होना स्टार्ट करता है। रनर के साथ क्या कनेक्टेड रहता है, शाफ्ट कनेक्टेड रहता है। रनर के रोटेशन से शाफ्ट भी रोटेट होता है, जिससे जो वाटर का जो एनर्जी है उससे को हम, वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये काम रहता है रनर का। उसके बाद रनर के बाद ड्रॉप ट्यूब रहता है। रनर के से जैसे ही वाटर बाहर जाता है, वो ड्रॉप ट्यूब में, रनर के बाद जैसे ही वाटर बाहर जाएगा, इस डायग्राम में देखते हैं हम, यहाँ पे से रनर, यहाँ पे से वाटर बाहर जा रहा है। जैसे ही ये बाहर जाता है तो ये क्या करता है, जब वाटर यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स भी लगाता है। ये किस पे ऊपर लगाएगा, रिएक्शन फोर्स, रनर के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जिससे रनर का जो स्पीड है और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप का फोर्स लगता है, एक इम्पल्सिव फोर्स, दूसरा रिएक्शन फोर्स। कौन लगा रहे हैं इम्पल्सिव फोर्स और रिएक्शन फोर्स, वाटर के कारण लग रहा है। इम्पल्सिव फोर्स कब लगता है, जब वाटर गाइड वेन से रनर में जाता है। और रिएक्शन फोर्स कब लगता है, जब वाटर रनर से बाहर जाता है ड्रॉप ट्यूब की ओर। तो वाटर क्या करता है, रनर पे रिएक्शन फोर्स लगाता है। किस पे लगाता है, रनर पे। तो रनर पे रिएक्शन फोर्स लगाता है तो रनर को और मोशन मिलता है। रनर का स्पीड क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जैसे ही रनर का स्पीड बढ़ेगा, रनर का स्पीड बढ़ेगा, रनर शाफ्ट से कनेक्टेड है, टरबाइन शाफ्ट से, शाफ्ट का स्पीड भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिससे जो वाटर का जो एनर्जी है, वाटर का जो एनर्जी रहता है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। और जब इसी शाफ्ट को हम जनरेटर से कनेक्ट करते हैं, जब इस शाफ्ट को जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है इससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। इस टाइप से रिएक्शन टरबाइन का वर्किंग होता है। कैप्लान टरबाइन, कैप्लान और फ्रांसिस टरबाइन इसके रिएक्शन टरबाइन के एग्जाम्पल होते हैं। रिएक्शन टरबाइन में ड्रॉप ट्यूब का यूज़ किया जाता है। इम्पल्स टरबाइन जो हमने पढ़ा था जिसमें एग्जाम्पल था पेल्टन टरबाइन, उसमें ड्रॉप ट्यूब का यूज़ नहीं किया जाता है। मेरे ख्याल से रिएक्शन टरबाइन के बारे में समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।